गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बसंत भाग 2 आपकी कक्षा से कविता पाठ 13 कविता एक दिन का। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए और दूसरों को, दूसरी वस्तुओं या व्यक्तियों को तुच्छ कभी नहीं समझना चाहिए। ठीक है। एक छोटी सी घटना वो अपने जीवन की बता रहे हैं, जहाँ पे एक शक्तिशाली मनुष्य जो है एक छोटे से तिनके से हार जाता है और इस घटना के माध्यम से वे हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरी पर खड़ा, मुंडेरी यानी छत पर, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि कहते हैं एक दिन मैं अपने घमंड में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता हुआ, ठीक है, कि मेरे समक्ष कोई और नहीं, मुझसे ज़्यादा ताकतवर या मुझसे ज़्यादा जो है धनी व्यक्ति कोई नहीं। इस घमंड में ऐठा हुआ एक दिन मैं जो हो अपनी छत पे खड़ा था कि तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका मेरी आंख में आकर पड़ा, आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जैसे ही मेरी आंख में जो है छोटा सा तिनका गिरा, मैं झिझक गया और बेचैन हो गया। तिनका गिरने से मेरी आंख लाल हो गई और मेरी आंख दुखने लगी। मेरे शुभचिंतकों ने कपड़े से जो है मेरी आंख को सेकना शुरू किया और किसी प्रकार से जो है मेरे आंख से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। कवि कहते हैं कि मेरी आंख दुखने लगी और जिस कारण से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और जो मेरा घमंड था, जो मेरी ऐंठ थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब किसी प्रकार से जो है लोगों ने यत्न करके मेरी आंख से तिनका निकाला, तब जो है मेरी बुद्धि ने, मेरे विवेक ने, मेरी समझ ने मुझे ताना दिया, यानी मुझे कोसा और समझाया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तो इतनी ऐंठ क्यों है, तुझे इतना घमंड क्यों है अपने श्रेष्ठ होने पे या अपने धनी होने पे या अपने बुद्धिमान होने पे, जबकि एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है तुझे परेशान करने के लिए, तुझे रुलाने के लिए या तेरे घमंड को तोड़ने के लिए। तो समझ गए आप लोग। कविता है, अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को या किसी व्यक्ति को छोटा ना समझें, कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें। ठीक है, क्योंकि घमंड जो है अच्छा नहीं है। अब इसका भावार्थ जरा हम देखेंगे। ठीक है, पहले इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 2 पाठ 13 एक तिनका नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखेंगे। एक तिनका कविता में कवि अयोध्या प्रसाद जी ने मनुष्य को घमंड न करने की नसीहत दी है। कवि कहते हैं कि एक बार वह बहुत घमंड से भरे हुए थे और किसी को भी अपने समक्ष कुछ नहीं समझते ही नहीं थे। इस घमंड में बैठे हुए वो एक दिन अपनी छत की मुंडेरी पर खड़े थे कि तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका कवि की आंख में गिर पड़ा। कवि परेशान होकर बेचैन हो उठे। उनकी आंख लाल होकर दुखने लगी। कवि के प्रियजन कवि की आंखों से तिनका निकालने के लिए दौड़ पड़े। कवि की आंखों से पानी बहने लगा तथा सारा घमंड कहीं गायब हो गया।
उसके बाद है लाइनें। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसका भावार्थ देख लेंगे हम। जब किसी प्रकार से तिनका आँख से गया तो क्या हुआ? कवि कहते हैं कि जब किसी प्रकार उनकी आँख से तिनका निकाला गया, तब कवि को उसकी बुद्धि ताने मारने लगी। बुद्धि ने उसको समझाया कि तू इतना क्यों ऐंठता है, तुझ में इतना घमंड क्यों है, क्योंकि तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। इस कविता का भावार्थ आप लोगों को होमवर्क में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अरसल पे अपलोड नहीं करना है, अपनी हिंदी की कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो ये भावार्थ आप लोग इस कविता का अपनी हिंदी की कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। इसको आपको लिखना है, तो ये भावार्थ आप लोगों को आपके होमवर्क पोर्टल पे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये अरसल पे अपलोड नहीं करना है।